ज़्लाटान इब्राहिमोविच अनडिनाइबली एक फुटबॉल के काफ़ी बड़े आइकन रहे हैं। 40 के उम्र में एसी मिलान के लिए खेल के रिटायर्ड हुए वो प्लेयर अपनी लॉन्जिविटी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने यूरोप में कई जगह खेला और अपने उस टैलेंट को उन्होंने MLS अमेरिका भी लेकर गए। बट सवाल यही रहेगा हमारे लिए कि वेयर वॉज हिज प्राइम। उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन खेल कहाँ दिखाया। उनका करियर चालू हुआ उनके ही लोकल क्लब के लिए। मेलमो में जन्मे ज़्लाटान का करियर छोटे मोटे उनके क्लब के लिए चालू हुआ और बाद में वो आईएक्स आ गए एक बहुत बड़ा मूव के तौर पे। और जब आईएक्स पहुंचे तो अब यूरोप में उनका नाम होने लगा क्योंकि कुछ कमाल के गोल्स, इंडिविजुअली ही वाज ग्रेट। और कुछ ऐसे गोल्स मारे कि आईएक्स में नीदरलैंड में लोग उन्हें जोहान क्राइफ से कंपेयर करने लगे। फिर जुवेंटस ने उस यंगस्टर को 18 मिलियन यूरोस में साइन किया और फिर टेन्योर एंड हो चुका था डच टेन्योर 48 गोल्स के साथ 110 अपीयरेंस में। कैपेलो चाहते थे कि ज़्लाटान उनको अपने मार्क्समैन के तौर पे प्रूव करें एक काफ़ी डिफेंसिव लीग में सीरिया ए। और उन्होंने अटैक जुवेंटस में शेयर किया डेल पियोरो के साथ और डेविड ट्रेज़गे की तरफ और मदद किया। उन्हें काफ़ी मदद हुआ डेल पियोरो के द्वारा उन्हें गेम समझने में कि एक सेंटर फॉरवर्ड खेलता कैसे है। अपने ही फर्स्ट ईयर में जुवेंटस के लिए उन्होंने 16 लीग गोल्स किए और सीरिया फॉरेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सेकंड सीजन वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट उन्हें लगा हाथ क्योंकि कैपेलो उन्हें थोड़ा सेंटर की जगह हटा के उन्हें वाइड फॉरवर्ड में खिलाने लगे। वो उनका प्रीफर्ड जगह नहीं था। लेकिन चलिए 2006 में जब जुवेंटस कैंपिलो में पकड़ाती है वो ख़राब जो रहा स्कैंडल, तो उनके जो एजेंट रहे वो सिक्योर किए कि जो ज़्लाटान को सेकंड डिवीज़न में ना खेलना पड़े और ज़्लाटान शिफ्ट हो गए इंटर मिलान। इंटर मिलान में उन्होंने काफ़ी बढ़िया खेला। मचीनी का वो टाइम था और उन्होंने केस्पोर के साथ साझा किया फॉरवर्ड लाइन। इब्राहिमोविच ने 15 गोल स्कोर किए और काफ़ी वो इम्पोर्टेंट प्लेयर थे जिसमें इंटर मिलान ने 97 पॉइंट स्कोर करके जीती थी अपनी लीग। और सेकेंड ईयर में मिलान में वो फोकल पॉइंट थे, वो काफ़ी बढ़िया थे और उनसे ये उम्मीद उस वक्त तक होने लगी थी कि ये हर सप्ताह गोल करेंगे, मैचेस इंटर के लिए निकाल के देंगे। ही वॉज द मेन मैन और उन्होंने 22 गोल स्कोर किए ऑल कॉम्पिटिशन में। और इंटर मिलान ने सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल जीत लिया सीरिया का और वो बने सीरिया फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और 2007-8 के सीज़न में वो वर्ल्ड के मतलब वो हाईएस्ट पेड प्लेयर बन चुके थे और सुपरस्टार स्ट्रेचर उनका सेट हो चुका था। बड़े प्लेयर हो चुके थे वो ज़्लाटान। और मैनेजरियल चेंज हुआ लेकिन जोसे मरीनियो आए बट थर्ड ईयर में लेकिन ज़्लाटान का गेम अच्छा रहा मरीनियो के अंडर भी। 25 गोल और 7 असिस्ट अपना बेस्ट सीज़न डिलीवर कर चुके थे वो अभी तक का। सीरिया में बढ़िया चल रहा था, स्कूडेटो जीत रहे थे बट थोड़े यूरोपियन एम्बिशन थी उनकी और बार्सिलोना के साथ ट्रांसफ़र होता है इन एक्सचेंज ऑफ सैमुएल एटो। इब्रा कैटलान पहुंचते हैं और स्ट्रगल वो करते हैं वहाँ पे ज़रूर क्योंकि वो उस तरीके से अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे थे और स्पेनिश फुटबॉल काफ़ी डिफरेंट था जो वो पिछले सालों से इटली में खेल रहे थे। उनकी फ्रीडम कम हो चुकी थी और एक प्लेयर जो मेसी था वो उनकी जगह सेंट्रली ज़्यादा ऑपरेट कर रहा था। और हमें पता है कि कितना ज़्यादा ज़्लाटान ईगोइस्टिक रहे हैं और उन्हें फ्रीडम काफ़ी पसंद है। और दूसरी तरफ पेप गार्डियोला जो चाहते थे टीम में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहे, डिसिप्लिनरी इशू ना आए क्योंकि वो उस वक्त नए नए मैनेजर थे, उनका अपना फिलॉसफी था। और उन्होंने 21 गोल स्कोर किए 35 मैच में बार्सिलोना के लिए जिसमें 4 टाइटल्स भी उन्होंने जीता। और कुछ इंजरी हुई उन्हें थाई और काफ में जिस कारण वो कुछ मैचेस भी मिस किए और दिक्कतें तो थी उनकी पेप गार्डियोला के साथ मैनेजरियल बैकरूम में। तो वो स्वीडिश रिटर्न किए मिलान में वापस, लेकिन इस बार था वो एसी मिलान राइवल्स को ज्वाइन कर लिए। एलिगिरी एक ऐसी टीम बना रहे थे जो एक एक्सपीरियंस के साथ रहे और यूथ प्लेयर का मिक्सचर रहे और ज़्लाटान उसमें फिट बैठे हैं। उन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया कुछ शानदार गोल्स मारे
और इब्रा वो जो टीम सक्सेस की उसके सेंटर थे, पेनिकल थे वो, और वो टॉप स्कोरर थे मिलान के लिए। और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी थे, एसी मिलान के लिए वो काफ़ी प्रोडक्टिव थे। 11 असिस्ट दिए, लीग जीत लिया उन्होंने, अपना 19th लीग। 2011-12 के कैंपेन में वो काफ़ी फ्रूटफुल था, वो काफ़ी बढ़िया कर रहे थे उस सीज़न, 11-12 के सीज़न में 28 गोल 32 मैचेस में, शानदार, अनबिलीवेबल। बट कुछ बढ़िया गोल्स भी रहा उनका कंट्री के लिए भी, पर मिलान स्कूडेटो जीतने में सक्सेसफुल नहीं रही। और वहीं से चालू हुआ जुवेंटस का वो 9 ईयर का डोमेस्टिक डोमिनेशन। ज़लाटन का गोल स्कोरिंग देख के पीएसजी उन पे ट्रिगर्ड हो गई और बिड खेल गई और ज़लाटन पीएसजी लौट आए, मतलब चले आए समर 2012 पेरिस में आ चुके थे। पेरिस सेंट जर्मन उस वक्त भी फ्रांस का सबसे अमीर क्लब हुआ करता था। भले उनको सक्सेस नहीं देखे थे बट पैसा था उनके पास। पहले साल में 40 गोल कंट्रीब्यूट किया उन्होंने 34 लीग मैचेस में, सबसे ज़्यादा उस डिवीज़न में। पीएसजी में वो फोड़ रहे थे और लीग टाइटल जीत चुकी थी पीएसजी पहली बार 1994 के बाद। और फिर उस वक्त तक वो एक कंप्लीट स्ट्राइकर बन चुके थे और अगले सीज़न वो और बेटर होते गए और वो और बेटर होते गए और ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स ऑफ दैट टाइम। और 2 कंसेक्यूटिव सीज़न वो प्लेयर ऑफ द ईयर बने लीग में और 41 गोल स्कोर करके और 17 असिस्ट देके बस 46 गेम्स में। 2015 और 2016 के टाइम पे ज़लाटन अपने सबसे बढ़िया फॉर्म में थे, समझिए 41 गोल और 17 असिस्ट, एक ऐसे सेंटर फॉरवर्ड से जो गोल सूंघता चलता है। और 5वां कंसेक्यूटिव टाइटल जीत लिया। और फिर जोसे मourinho उस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड आ चुके थे और अपने फॉर्मर मैनेजर के लिए वो टेम्प्ट होके शिफ्ट हुए इंग्लैंड। वो एज्ड हो चुके थे, एक एज तो हो चुका था उनका, बट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दैट टाइम। फॉरवर्ड वो काफ़ी बढ़िया थे। लोगों को लग रहा था कि वो अपना प्राइम अब मिस कर चुके हैं और शायद ये ट्रांसफ़र फेल हो जाए, बट शायद वो उतना भी नहीं था। ज़लाटन लव चैलेंजिंग और प्रीमियर लीग तो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग लीग रहा। एक काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस स्ट्राइकर और फिनिशिंग में वो लाजवाब थे। पहले सीज़न में उन्होंने 17 गोल मारे और सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बने ने जिन्होंने एक सीज़न में प्रीमियर लीग में 15 गोल्स मारे। कमाल था। भले यूनाइटेड उस साल बढ़िया नहीं की, 6th पोजीशन पे फिनिश की अपने लीग में, बट ज़लाटन और मourinho के साथ यूनाइटेड ने यूरोपा लीग, कम्युनिटी शील्ड और लीग कप जीता। सैडली अप्रैल के टाइम पे उन्हें लिगामेंट डैमेज होने के कारण राइट नी में इंजरी हुई और काफ़ी मैचेस मिस किया उन्होंने। 2017-18 वो फाइनल सीज़न था जब वो इंग्लैंड में खेले। उसके बाद उन्होंने साइन किया LA गैलेक्सी के लिए, MLS चले गए। फुटबॉल से सॉकर का ट्रांसफ़र हो चुका था। अपना करियर का लोएस्ट, अपने एज ग्रुप को छोड़ के अपने करियर में सबसे निचले लीग में खेल रहे थे ज़लाटन उस वक्त, और यूएस में जाके वो वापस चमके। कुछ रेगुलर्स गोल, कुछ कमाल के गोल्स, कुछ बैंगर्स। काफ़ी कम टाइम में 52 मैचेस में उन्होंने वहाँ पे 56 गोल स्कोर कर दिए। और विंटर 2019 में उन्होंने वापस एसी मिलान ज्वाइन किया। एसी मिलान जो आखिरी बार ज़लाटन के साथ ही स्कूडेटो जीती थी, उसके बाद अनसक्सेसफुल टाइम चालू हो गया। ज़लाटन के आने के बाद उन्होंने नए प्लेयर्स को ग्रूम किया, कोशिश की अच्छा खेलने की। एसी मिलान सेकंड स्पॉट पर फिनिश की ज़लाटन के आने के बाद। यूरोपियन प्लेसेस मिला, वो चैम्पियंस लीग खेले, टीम के पास पैसा आया, उन्होंने कुछ बढ़िया प्लेयर्स साइन किए और एसी मिलान जो स्लीपिंग जाइंट बन चुकी थी, उन्होंने ज़लाटन के साथ 19th लीग जीता आखिरी साल। और ज़लाटन का होम कमिंग एसी मिलान के लिए काफ़ी बढ़िया रहा। और फिर ज़लाटन वहाँ से रिटायर्ड हो गए, जैसा कि हम सभी जानते हैं। बट सवाल तो ये नहीं था कि ज़लाटन इब्राहिमोविच कहाँ कहाँ खेले, क्वेश्चन तो यही था कि उनका प्राइम था कहाँ, क्या था वो बेस्ट टाइम सेल्फ क्लेम्ड लायन के लिए। क्या वो जुवेंटस था या आयक्स था? बारसा के दिनों में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे गोल्स मारे, बट डिस्प्यूट तो थी ही। और
टेली पे उतना असर दिख नहीं रहा कि कह सके वो प्राइम था। इंटर के लिए भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया खेला। 20s के टाइम पे थे, अधिकतर प्लेयर उसी वक्त पे पीक करते हैं, बट उनको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली AC मिलान और PSG वाले टाइम में 2011 से 16। इब्रा थोड़े बूढ़े थे उस वक्त जब PSG के अंतिम दिनों में थे, बट वो काफ़ी लीथल स्ट्राइकर थे। उनका ऑफ द बॉल मूवमेंट काफ़ी बढ़िया था, स्ट्रेंथ था उनके अंदर, ड्रिबलिंग थी, वो समझ आ चुकी थी एब्रा के अंदर। और स्यूडिस ने अपना बेस्ट शायद परफॉर्मेंस दिया 2015-16 सीजन में, ढेर सारे गोल। PSG अभी लीग में डोमिनेट करती है, बट वो वक्त था जब PSG स्ट्रगल किया करती थी। फार्मर लीग शायद था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट वो टाइम PSG को वापस रिवाइवल देने जैसा रहा उनके लिए। हम सभी जानते हैं ज़्लाटन कितने बड़े ईगोइस्टिक प्लेयर रहे हैं, और उनके सक्सेस के लिए मैनेजर को नोटिस करना पड़ेगा कि वो फोकल पॉइंट होने चाहिए, वो मेन मैन होने चाहिए, उन्हें अटेंशन मिलना चाहिए। और PSG में उन्हें वो सब मिला उन दिनों, और ही वॉज पीक ऑफ हिज करियर, एंड इन दोज डेज PSG में उन्होंने काफ़ी बढ़िया खेला। थैंक्स।